Hey guys, welcome to our beautiful channel Sci World. Let's begin with our first chapter and Unit 1 for Bachelor students Introduction to Psychology. Let's begin. In this chapter, we are going to study about nature and definition of psychology as well as its goals, its meaning, as well as the specialization of psychology in brief. So, let's begin. Nature तो व्हाट इज साइकोलॉजी साइकोलॉजी क्या है साइकोलॉजी एक स्टडी है जिसमें हम ह्यूमन नेचर पढ़ते हैं इसमें वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ मैन हाउ ह्यूमन लिविंग बीइंग हैंडल और मैनेज रिस्पॉन्स द इवेंट्स गोइंग अराउंड हिम और हर सेल्फ एक इंसान अपनी ज़िंदगी में होने वाले चेंजेस जो दुनिया में चेंजेस हो रहे हैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है कैसे उन इवेंट्स को मैनेज कर रहा है कैसे वो एक्ट कर रहा है ठीक है हम उसकी स्टडी करते हैं साइकोलॉजी डील्स विद बिहेवियर ऑफ मैन जो बिहेवियर हम देख पाते हैं हम जिस बिहेवियर को देख पाते हैं उसको साइकोलॉजी डील करती है कॉन्शियसनेस में जो बिहेवियर होते हैं इमीडिएट इन्वायरमेंट में होते हैं जो हम देख पाते हैं ओवर्ट बिहेवियर्स जो होते हैं उसको डील करती है साइकोलॉजी हम इसमें तीन एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं साइकोलॉजी के वो है अफेक्टिव कॉग्निशंस एंड कोनेटिव अफेक्टिव में क्या होता है अफेक्टिव में हमारी फीलिंग्स आ जाती है मोटिवेशंस वैल्यूज नॉर्म्स इवन दो हाउ वी आर वी फीलिंग डिप्रेस्ड एक्साइटेड हैप्पी जॉयफुल चीयर और अदर इमोशंस ठीक है कॉग्निशन में इट इंक्लूड्स द प्रोसेसेस हम इसमें जो भी हमारे कॉग्निशन के साथ हमारे दिमाग के साथ जो हमारे प्रोसेसेस चलते हैं लाइक अटेंशन अब जैसे आई एम टेकिंग लेक्चर है ना तो यहाँ पे मेरा अटेंशन आपकी तरफ है इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मेरा अटेंशन है आपके लिए एक इफेक्टिव लेक्चर बनाना वो जो इस टाइम पे मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही वो एक तरीके से टेंशन है सेंसेशन सेंसेशन ऐसे कि हम किसी चीज़ को टच करते हैं परसेप्शन किसी चीज़ के बारे में हमारे जो थॉट्स होते हैं हम कई बार बैठ के इमेजिन करके कुछ बच्चे इमेजिन करके ड्रॉ भी करते हैं अपनी क्रिएटिविटी निकालते हैं लिखते हैं लर्न करते हैं मतलब जो भी प्रोसेसेस हमारे दिमाग के साथ हमारे ब्रेन के साथ होती हैं वो सारे कॉग्निशंस में आ जाती हैं कोनेटिव में हमारी मोटर एक्टिविटीज आती हैं सच एज वॉकिंग स्पीकिंग ठीक है ना जो भी हमारी मोटर एक्टिविटीज है ब्लिंक करना आइज को चलना स्पीक करना बोलना लिखना भी इसमें आ जाता है कोनेटिव में क्योंकि वो भी एक मोटर एक्टिविटी है मोटर एक्शंस है ठीक है ये हमारा नेचर हुआ इसके बाद इसका मतलब भी साइकोलॉजी कहाँ से आता है कहाँ से मर्ज हुआ साइकोलॉजी साइकोलॉजी इमर्ज होता है ग्रीक वर्ड से ग्रीक वर्ड थे दो साइकी एंड लोगोस ठीक है साइकी का मतलब होता है सोल एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस तो इसका लिटरल मीनिंग ये है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ और अ साइंस ऑफ सोल ठीक है तो लिटरल मतलब तो यही बनता है ना क्योंकि यहाँ पे साइकी का मतलब हो गया सोल और यहाँ पे लोगोस का मतलब हो गया स्टडी ऑफ साइंस पर क्या होता है जैसे जैसे टाइम पास होता गया साइकोलॉजिस्ट की इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी चेंज होती रही साइकोलॉजी के को लेके तो इन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन कर दिया बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस में क्योंकि जैसे जैसे न्यू रिसर्चेस आती गई न्यू इन्वेंशंस होती गई और साइकोलॉजिस्ट अपनी न्यू न्यू पॉइंट ऑफ व्यूज अपने पर्सपेक्टिव्स लेके आते रहे तो टाइम पास होता गया साइकोलॉजी पहले फिलोसफी की ही एक ब्रांच थी तो वो जब वहाँ से हटती गई तो वो एक डिफरेंट ब्रांच बन गई और वहाँ पे आके हमने
साइकोलॉजी की टर्म चेंज कर दी, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस कर दिया उसको, स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। हम सोल के बारे में आगे पढ़ते हैं। अब एक डेफिनेशन ये है, साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ द सोल। अब जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, एरिस्टोटल एंड प्लेटो, इन्होंने ना बहुत सिग्निफिकेंट प्लेस दी थी ह्यूमन लाइफ को। सोल मतलब सोल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर देम। एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेस देते थे सोल को वो। तो इन्होंने जो साइकोलॉजी है उसका लिटरल मीनिंग तो वैसे भी वही है, साइंस ऑफ सोल। ठीक है, तो इन्होंने उसी पे ही रखा। और तब तक क्या था, साइकोलॉजी जो थी वो फिलोसफी की ब्रांच थी। अब 1950s में भी रुडोल्फ गोकेल ने पहली बार इस टर्म को यूज किया था, साइकोलॉजी। ही ऑल्सो डिफाइंड इट एज द साइंस ऑफ सोल। However, a psychology became more scientific जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, न्यू साइंटिस्ट आने लगे, न्यू साइकोलॉजिस्ट आने लगे और रिसर्च होने लग गई, और ज़्यादा साइंटिफिक होती गई। क्योंकि अ, जो सोल का कंसेप्ट है ना वो बहुत वेग है। फिलोसफर्स जो हैं वो इनको क्लेरिफाई नहीं कर पाए, ओरिजिन को, नेचर को, प्लेस ऑफ सोल को। ये क्योंकि हम आत्मा को देख तो पाते नहीं। आत्मा तो, ये देखो यहाँ पे कितनी क्यूट सी आत्मा है, बट हम इसको देख तो सकते नहीं है। हम जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इसी को ही देख सकते हैं, हम अपनी बॉडी को देख सकते हैं, हम अपनी सोल को नहीं देख सकते। तो सोल कैन नॉट बी ऑब्जर्व, देख नहीं सकते, हम उसको मेजर नहीं कर सकते, हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते, हम उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हम उस पर कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर सकते। कॉन्सिक्वेंटली इट इज़ एन अनसाइंटिफिक कंसेप्ट। फिर इसको अनसाइंटिफिक कंसेप्ट करते हैं। हम तो कह रहे हैं साइकोलॉजी इज अ साइंस, हम तो कहते हैं साइकोलॉजी इज द साइंस, बट जहाँ पे बात आ जाती है सोल की, वहाँ पे हम इसको अनसाइंटिफिक कंसेप्ट बोल देते हैं। तो बाय टाइम ये वाली जो डेफिनेशन है, साइकोलॉजी साइंस ऑफ द सोल, ये रिजेक्ट हो जाती है। फिर आती है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। This definition was emphasized by structural school of psychology. हम आगे स्कूल्स की बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्कूल्स हुए हैं आगे, स्ट्रक्चरलिज्म, बिहेवियरलिज्म, साइकोडायनेमिक, साइकोएनालिसिस, है ना। सिगमंड फ्रॉइड का तो सबने नाम सुना होता है। तो हम उसको आगे पढ़ेंगे, बट पहले यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्कूल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आता है, यहाँ पे जो विलियम वुंट है, ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बोले जाते हैं। इन्होंने पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी लिप्जिक में, नियर वेना में, 1879 में एस्टैब्लिश की। यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, मतलब यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट्स होते देखे, ठीक है ना। बट स्टिल, चाहे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, हम इसको साइंटिफिक साइड पे लेके आ रहे थे, बट स्टिल माइंड जो है वो भी वे कंसेप्ट है, एम्बिग्यूअस है। हम माइंड को तो देख ही नहीं सकते ना, हम ब्रेन को देख सकते हैं। वी कांट सी कि माइंड कहाँ है। हम कभी माइंड को देख पाए हैं? हम सिर्फ ब्रेन को देख पाते हैं। हम माइंड को या तो अपना कहते हैं मन कहते हैं, मन भी कौन सा है, मन को हम नहीं देख सकते। माइंड may be conceptualized as the whole nervous system, but mind may be conceptualized as the whole nervous system, just the brain, mental processes, conscious and unconscious as a part of personality। वो ये ना, हम सिर्फ ब्रेन, सिर्फ हम इन चीज़ों को मिला के ही हम नहीं बोल सकते कि ये माइंड है, या हम सिर्फ कंसेप्चुलाइज नहीं कर सकते ना इसको पूरी तरीके से। हम इसको साइंटिफिक प्रॉपरली, हम क्योंकि इसको मेजर नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। माइंड को मेटाफिजिकल नहीं है ना ये, इसीलिए फिर वी कैन नॉट डू एनी एक्सपेरिमेंट अपॉन द माइंड, थस इज अनसाइंटिफिक कंसेप्ट। अब यहाँ पे भी माइंड जो है वो एक अनसाइंटिफिक कंसेप्ट बन जाता है। आगे जाके द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड
not include overt behavior or of human being, particularly their social behavior that is major topic of psychology nowadays. आजकल साइकोलॉजी का जो मेजर मेजर टॉपिक है वो यही है, ह्यूमन बिहेवियर जो ओवर्ट हो, जो हम देख सकें, जो सोसाइटी में जो बिहेवियर होता है, मेजर टॉपिक यही है। पर हम इस डेफिनेशन को भी रिजेक्ट करते हैं, साइंस ऑफ माइंड को भी हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि ये भी अनसाइंटिफिक है। फिर आता है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। दिस डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन that we always aware of mental and motor behavior, ठीक है, and whatever exists outside our awareness, ठीक है ना, does not exist on the individual। हम बाहर की बातें भी करते हैं, सिर्फ अंदर की नहीं, हम अवेयरनेस की नहीं, हम बाहर चीज़ें जो एग्जिस्ट होती हैं हम उसकी भी करते हैं। बट फिर वही है ना, ये डेफिनेशन फिर रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि वही बात है ना, हम फिर कॉन्शियसनेस को मेजर नहीं कर सकते क्वांटिटेटिव टर्म्स में, ठीक है ना। कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो सब्जेक्टिव टॉपिक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। हम चाहे इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन करके हम अपने एक्सपेरिमेंट्स पे नहीं आ सकते, हम इन्वेस्टिगेशंस को नहीं कर सकते, हम मतलब वो इतना रिलायबल नहीं होगा। Psychoanalytic school maintains 90% of individuals' mind is unconscious। अब जब साइकोएनालिटिक स्कूल हम आगे पढ़ेंगे उसमें हम कहते हैं हमारा तो 90% जो दिमाग है, 90% जो हमारा दिमाग है वो तो सबमर्ज्ड है आइसबर्ग थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। हम सिर्फ 10% अपने आप को समझ पाते हैं, हम 10% कॉन्शियस है, बाकी सारा तो हमारा हिडन है, सबमर्ज्ड है। तो if we define psychology as the study of consciousness, we fail to understand the large part of the behavior of individual that springs from unconsciousness। मतलब कि अगर हम स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस को देखते भी हैं, है ना, पर हम फेल होते हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में क्योंकि हमारा तो मैक्सिमम पार्ट 90% पार्ट तो हमारा समझ है ना। हम उसको जो हमारे थॉट्स वहां से आ रहे हैं हम उसके बारे में तो पढ़ नहीं पा रहे, उसके बारे में तो हम समझ नहीं पा रहे, तो हम इस डेफिनेशन को भी रिजेक्ट करते हैं। अब साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। वॉटसन द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। अब जब हम स्कूल्स पढ़ेंगे ना यू विल गेट टू नो व्हाट इज बिहेवियरिज्म, व्हाट इज साइको analytic theory, what is experimental psychology, what is structural structuralism, है ना, वो स्कूल्स में आ जाएगा। तो बिहेवियरिज्म के टाइम पे जब वो बिहेवियरिज्म के जो फाउंडर है वॉटसन, वो पॉपुलराइज हुए, उन्होंने कहा कि जो बिहेवियर है हम तो वो देख सकते हैं, ओवर्ट बिहेवियर that could be independently observed, experimented upon. He did not include thinking imagination। इन्होंने thinking imagination को या creativity को नहीं इंक्लूड किया था, मोटिवेशन वगैरह को, बट इन्होंने ये कहा था कि जो हम ओवर्ट बिहेवियर है उसको तो हम मेजर कर सकते हैं, वो तो हम देख सकते हैं। Taking his clue from Watson, Skinner emphasized the experimental analysis of behavior। फिर उसके बाद मतलब यहाँ से कहानी शुरू होती है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, इस वाली डेफिनेशन को भी एक्सेप्टेड। और इसके बाद जो हमारे स्किनर आते हैं, हम जब आगे आगे साइकोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को, ठीक है ना, लर्निंग वाले पार्ट पे जब आएंगे यू विल गेट टू नो हु इज स्किनर, ठीक है ना। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बिहेवियर पे, ठीक है ना, बिहेवियर एंड लर्निंग पे। तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कैसे वी आर सेइंग कि इट इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर।
लेट्स बिगिन विद द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के ना कुल मिला के 4 गोल्स हैं। पहला है ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब। अब इसमें क्या, साइकोलॉजी इज द स्टडी विच ऑब्जर्व। हम इसमें क्या है करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसको, ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर को। हम एनिमल के बिहेवियर को भी करते हैं ऑब्जर्व और डिस्क्राइब। क्यों हम, क्योंकि हम जो थ्योरीज पढ़ेंगे अब आने वाले टाइम में, नेक्स्ट वीडियोस में यू विल सी, वहाँ पे हमने कुछ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने जो एनिमल्स पे हुए होते हैं। लाइक स्किनर ने रैट पे किया था, पैवलव ने डॉग पे किया था। तो वहाँ से वी कैन से कि हम ह्यूमन का भी बिहेवियर जो है डिस्क्राइब करते हैं, हम एनिमल का बिहेवियर भी डिस्क्राइब करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं और फिर उनको अच्छे से उसको वेरियस कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मेथड्स के साथ समझते हैं। लाइक मेथड्स लाइक सर्वे, केस स्टडीज एक्सेट्रा। फिर जो साइकोलॉजी वो एक्सप्लेन भी करती है बिहेवियर को, ठीक है ना। एक्सप्लेनिंग द कॉज ऑफ बिहेवियर। अब कोई बिहेवियर है, कोई इंसान तुम्हारे पास, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तुम क्लास में हो, तुम्हारा एक दोस्त तुम्हें हिट करके जाता है, तो तुम्हारा क्या बिहेवियर होगा, गुस्सा, या तुम भी उल्टा जाके उसको मारोगे, यही होता है ना। तो हम भी ऐसे ही, कोई ऐसा बिहेवियर आए जिसमें अ, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो बिहेवियर क्यों हुआ। कोई एग्रेशन हुआ, ठीक है ना, इरिटेशन हुई, कुछ एक्सट्रीम लाइक सुसाइडल केसेस में भी वी कैन से उसका पीछे एक्सप्लेन करते हैं हम कि उसने वो स्टेप क्यों लिया। अब हम प्रिडिक्ट भी करते हैं। अब हमें इंसान के बिहेवियर को भी प्रिडिक्ट करना आता है। कैसे, हम उसकी कंडीशंस देख लेते हैं, उसके मेंटल प्रोसेसेस देख लेते हैं, जैसे उसके मेंटल प्रोसेसेस हैं, जैसे उसके बिहेवियर्स हैं, हम उसको प्रिडिक्ट कर देते हैं। अगर वो डिप्रेस्ड है तो उसके मेंटल प्रोसेसेस भी वैसे ही होंगे, उसका बिहेवियर वैसे ही लो होगा, वो बेड से नहीं उठ पाएगा, वो अपने जो डेली रूटीन वाले काम है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर है कंट्रोल एंड मॉडिफाई बिहेवियर। हम कंट्रोल भी करते हैं और मॉडिफाई भी करते हैं, क्योंकि हम अपनी प्रायर नॉलेज को लेके हम कुछ गोल्स बनाते हैं ताकि एक ह्यूमन बीइंग की मेंटल हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग जो है वो अच्छी हो जाए। हम उनको कुछ टेक्निक्स देते हैं, कुछ गोल्स सेटअप करते हैं और उससे उनकी मेंटल हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग ठीक होती है। एंड दीज आर सम स्पेशलाइजेशंस ऑफ साइकोलॉजी। लाइक स्पेशलाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी, इसमें आ जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ठीक है ना। वी विल डिस्कस दिस ऑल specialization in next video in detail. Clinical psychology is most famous specialization of psychology, ठीक है। तो हम इन सभी को, ये जितनी भी स्पेशलाइजेशंस हमने देखी हैं, इनको हम एक एक करके डिटेल में नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें, इसको नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट बिलो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।